हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल वर्सेटाइल वर्क्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चे को ई की मात्रा किस तरह से और कब सिखानी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चे को आ की मात्रा अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद सिखाते हैं ए की मात्रा। आ की मात्रा का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ले सकते हैं। अब सिखाना शुरू करते हैं ए की मात्रा। आप बच्चे को कोई से भी वर्ण रैंडमली दे सकते हैं और बच्चे को बोलेंगे कि इन पर सिर्फ ए की मात्रा लगानी है, और ए की मात्रा हमेशा वर्ण से शुरू में लगती है, पहले लगती है। तो बच्चा इसको इस तरह से आप एक दो जब करके बताएंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा कि जो वर्ण से पहले है वो है ए की मात्रा। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से वर्ण से पहले लगेगी छोटी ई की मात्रा। पहले ये क था और जब इस पर मात्रा लग गई तो इसका उच्चारण होगा के। ए की मात्रा का उच्चारण बहुत जल्दी से करते हैं और धीमी आवाज होती है इसकी ध्वनि थोड़ी धीमी होती है। जैसे कि ये स था तो इसको बोलेंगे सी, लि, नि। इस तरह से आप उसको उच्चारण करके बच्चे को बताएं। एक दो बार में ही बच्चे को अच्छे से समझ में आने लगेगा कि ए का उच्चारण क्या होता है। उसके बाद ए की मात्रा लगाने के लिए आप उसको पूरी वर्णमाला दे सकते हैं। सारे व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन सब मिलाकर बच्चे को दे दे और बोले कि इस पे पूरी वर्णमाला पर ए की मात्रा लगानी है। तो इस तरह से बच्चा आसानी से लगा पाएगा और साथ ही उसका उच्चारण भी करना उसको बताएं। उसके बाद आती है मेरी थर्ड एक्टिविटी, जिसमें है ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। तो जैसे कि ये बच्चा देख के आसानी से पहचान जाएगा कि ये त्रिशूल है, पर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है त्रिशूल। त्रिशूल कुछ नहीं होता है। अब आप बोलेंगे त्रिशूल तो वो आसानी से समझ जाएगा कि आपने त्रि बोला है, तो त्र से पहले उसको मात्रा लगानी है। डाकिया, तो इस तरह से ये मात्रा लग जाएगी क पे। डलिया, शुरू में थोड़ी सी मेहनत बच्चे के साथ करनी होती है और बाद में चूंकि बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगर अक्सर आपने देखा होगा माएँ कहती हैं कि बच्चा ठीक से पढ़ने बैठता नहीं है, अगर थोड़ी देर भी बैठ जाए तो उसको समझ में आ जाता है बहुत जल्दी। तो हमारा काम क्या है कि हम उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज बना के दें जिससे बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए, बैठने के लिए डेवलप हो जाए। तो वो इस तरह की कलरफुल एक्टिविटीज से अगर आप कराएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो बैठने के लिए तैयार हो जाएगा, और जब बैठेगा एक बार मन लगाकर तो उसको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी ये फोर्थ एक्टिविटी, मिलते जुलते शब्द पर गोला करो। तो जैसे ये है खिल, तो खिल से मिलता जुलता शब्द है दिल। लिख नहीं है, पिन नहीं है, क्या है? दिल। इसी तरह से आप बच्चे को बोल बोल के उसका उच्चारण करके पढ़वाएंगे कि सिर, तो सिर से मिलता जुलता शब्द क्या है? बिल। बच्चा बोलेगा नहीं, बिल नहीं है। तो आगे आप पढ़ेंगे फिर, तो उसको समझ में आ जाएगा सिर फिर। इस तरह के ये राइमिंग वर्ड्स या मिलते जुलते शब्द बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। किला, सिला, दिन, गिन, सिखा, दिखा, किरण, हिरन। इस तरह से मिलते जुलते शब्द पर गोला करो। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी होगी ए की मात्रा लगाना है इसमें। तो किस तरह से करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है दिन, दन। दन कोई शब्द नहीं है और बच्चे को बताएंगे यहाँ पर ए की मात्रा इस तरह से लगाओ कि एक सार्थक शब्द बन जाए। तो दन तो वो लगाएगा नहीं, क्या बोलेगा? दिन। तो दिन बोलने पर दा पे मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा दिन। दिल, मिल, किला, तिल,
लिख, नित, किरण, गिन, हिरन, बिल, फिर, गिन, किशमिश। जो बड़े शब्द होंगे उनको हाफ हाफ करके आप बताएंगे कि किशमिश, रिम, झिम, झिल, मिल, गिटार, दिया। इस तरह से आप उसको बहुत सारे शब्द एक साथ लिख के दीजिए, जिसमें 2 अक्षर के भी शब्द हों, जिसमें ई की मात्रा आती हो, 3 अक्षर के भी हों। लेकिन ये याद रखिए, अभी बच्चे को हमें सिर्फ वही शब्द देने हैं जिसमें या तो आ की मात्रा हो लास्ट में, जैसे दिया, या फिर साधारण शब्द हो जिसमें सिर्फ ई की मात्रा आए। अभी इसमें कोई भी शब्द बच्चे को शुरू में इस तरह का ना दें जिसमें औ, उ या कोई और स्वर की मात्रा आती हो। तो इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट लाइन से क्लियर होता जाएगा और उसको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट 6th एक्टिविटी है मेरी, जिस पर है कि ई की मात्रा के शब्द खोजें। अब आपने इसमें यहाँ पर रैंडमली बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं। बच्चे को इसमें से सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि ए की मात्रा कौन से शब्द पर लगी है। उसने चूंकि अभी और जैसे ये ए की मात्रा है, ये सारे मात्राएं उसने नहीं सीखी हैं, वो इन पर फोकस नहीं करेगा। और आ की मात्रा वो ऑलरेडी समझ चुका है, तो अब उसे क्या बताना है, ई की मात्रा। तो वो आराम से इसको खोज लेगा कि किरण में ई की मात्रा है, दिशा में ई की मात्रा है, हिरन, हिल, दिल, दिशा, मिल, इन सब में इन सब में ई की मात्रा है। नेक्स्ट 8th एक्टिविटी है, चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देखकर बच्चे आसानी से समझ लेते हैं कि ये क्या है, हिरन। अब आप उसको बोल बोल कर भी लिखवा सकते हैं, और अगर बच्चा समझ चुकेगा तब वो आराम से अपने आप भी लिख पाएगा, हिरन। इस तरह से आप उसे बोल के और लिखवाने की प्रैक्टिस कराइए। किसान, किरण, यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, तो इसको देखकर बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि ये लिख रहा है। तो लिखना कैसे लिखते हैं, लिख, विमान, किताब, ये है दिया। एक्टिविटी है उचित शब्द बनाओ। इसमें बीच में मैंने लिखा हुआ है कि, और इधर ये पूरा इनके मिलाकर एक शब्द तैयार हो जाएगा। तो किस तरह से बताएंगे बच्चे को, कि, और इसमें रन जोड़ देंगे तो बनेगा कि रन, के में धर जोड़ेंगे तो बनेगा कि धर, कितना, कितना, किसान, किसान, और किशमिश, किशमिश। इस तरह की जो ट्रिकी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए आप इस तरह की एक्टिविटी बनाकर बच्चों को ज़रूर दें। जैसे ये है तिराहा, तिराहा, तिरंगा, तिरंगा, तिनका, तिनका, तिकोना, तितली। जब बच्चे को इस तरह का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे ई की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, तो ये बच्चे को दे देंगे आप और बोलेंगे कि ये इनको अपने आप पढ़ो और समझो। तो किस तरह से बच्चे इसमें यहाँ पर चूंकि मात्रा दूसरे कलर से दिखाई हुई है, तो जो है आराम से देख के समझ जाएंगे कि स पे ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर दा पर ई की मात्रा लगी है, ल पर लगी है, तो मिला मिलाकर उनको पढ़ना समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को शुरू में इस तरह के शब्द दें जिसमें 2 अक्षर वाले शब्दों ई की मात्रा लगी हुई हो, फिर 3 अक्षर के, और उसके बाद जैसे रिमझिम है या किशमिश है
ये इस तरह के 4 अक्षर के साइकिल, इस तरह के शब्द आप उसको बाद में ऐड करते जाएं। और सबसे लास्ट में बच्चे को हमेशा एक सुलेख जरूर दें। जैसे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का ही एक सेंटेंस है, नितिश उठ दिन निकल आया, और बच्चे को बोले कि इस पेज पर साफ साफ उसको यही लाइन रिपीट करते जाना है और लिखते जाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।